तीरथ कलित ललित सिय भीति ज्ञान विशारद सुख संकादि शेष अनुसारथ ताद मात सब विधि तुलसी आज श्री रामायण जी की 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 करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहकं नमामि भवं भवामि सहकं नमामि। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, रामायण महारानी की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय, बाल संत महाराज की जय। शरणं प्रपद्ये।
तं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। ओम शांति शांति शांति। केंद्र सरकार सर्व सिद्धिदाता संकट मोचन प्रभु श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी महाराज, भोले वाले भक्तों पर सदा कृपा करने वाली मेरे भोले बाबा, राम कथा रूपी गंगा में स्नान करने और कराने वाले हमारे तुलसी बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मन पर प्रार्थना सभी सम्माननीय सहयोगी जन एवं सभी आयोजक गण, भक्ति स्वरूपा प्यारी प्यारी माताओं एवं शक्ति स्वरूपा मेरी बहनों एवं सभी भक्त जन, साधु जन, संत जन, गुरु जन, विप्र जन, कवि जन, बंधु जन, बालक और वृद्ध जन एवं सभी सम्माननीय श्रोता जन, आप सभी के अंतर जगत को प्रकाशित करती चैतन्य सत्या को मेरा बारंबार सादर प्रणाम। सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं बहनों, आज हमारी कथा का तीसरा दिन है और कल हम सभी लोगों ने बड़े धूमधाम से शंकर और पार्वती मैया का विवाह उत्सव मनाया और आज हम सभी लोग मिलकर भगवान के धरा धाम पर आने की कारण जानेंगे। हम भी जानेंगे कि आज की भगवान इस धरती पर अवतार क्यों लेते, उनके धरा धाम पर अवतरित होने के कारण जानेंगे। पर सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि हमारे हिंदू धर्म की जो आधार स्तंभ है, यानी तीन प्रमुख देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों कहाँ रहते हैं और इनको क्या सबसे ज्यादा पसंद है? कौन सी चीज सबसे अच्छी लगती पता? पहले चलकर हम किसको देखते हैं? ब्रह्मा जी को देखते हैं। और ब्रह्मा जी कहाँ रहती? कमल के फूल पर रहती, जो सदैव ठंडक और शीतलता प्रदान करता है। तो भैया मतलब ब्रह्मा जी को ठंडक और शीतलता पसंद है, यानी शांति पसंद है। अब हम चलकर विष्णु भगवान को देखते, तो विष्णु भगवान कहाँ रहती? क्षीर सागर में रहती। और भैया क्षीर सागर का पानी तो ठंडा ठंडा होता है, मतलब भगवान विष्णु को भी ठंडकता और शीतलता पसंद है, यानी शांति पसंद है। अब हम चलकर देखते हैं किसको? अब हम चलकर भोले बाबा को देखते हैं, तो भैया भोले बाबा का रहती, वो तो कैलाश पर्वत पर रहती। और भैया आप तो जानते ही हो कैलाश पर्वत पर हमेशा बर्फ ही बर्फ चली रहती, तो सोचो वहां पर कितनी ठंड होगी। तो फिर शीतलता पसंद है, यानी तीनों ही प्रमुख देवों को ठंडकता और शीतलता पसंद है, यानी शांति पसंद है। अब जरा ये बताइए कि क्या हमारे हृदय में, हमारे मन में क्या शांति है, शीतलता है? बताइए। नहीं। तो फिर जरा ये बताइए, फिर भगवान हमारे हृदय में कैसे आएंगे और हमसे खुश कैसे होंगे? अरे हमारे हृदय में तो पापाचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार रूपी अग्नि जल रही है। हमारे हृदय में अंदर बिल्कुल भी शांति नहीं है, तो फिर भगवान हमारे पास कैसे आएंगे, हमारे हृदय में कैसे आएंगे? सज्जनों, जब तक हमारे हृदय में ये पापाचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार रूपी भट्टी जल रही है, यानी अग्नि जल रही है, तब तक भगवान हमारे हृदय में नहीं आएंगे और हमसे खुश भी नहीं होंगे। पर जिस दिन आप लोगों ने अपने अंदर की ये पापाचार, अनाचार, दुराचार और भ्रष्टाचार रूपी अग्नि बुझा ली, तो मैं इस व्यासपीठ से विश्वास दिलाकर कहता हूँ कि उसी क्षण भगवान आपके हृदय में अवश्य आ जाएंगे और आपकी खुशी अवश्य हो जाएगी। भगवान आपसे
प्रसन्न भी अवश्य होगी। इसी बात पर मुझे एक कहानी याद आती है। एक बार की बात है कि एक नगर में एक साधु महाराज रोजाना भिक्षा लेने जाते थे। उस नगर में एक सेठ जी रहते थे, उनके यहाँ पर एक सेठानी भी रहती। अब सेठ जी तो सुबह से ही दुकान के काम पर चले जाते थे, तब सेठानी घर पे ही रहती। और जब साधु बाबा भिक्षा मांगने आती तो ये बोली भिक्षा तो दे देती, सेठानी भिक्षा तो दे देती, पर रोज कहती कि साधु महाराज आप मुझे कुछ उपदेश दे दिया करो जिससे मेरा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। लेकिन भैया साधु महाराज नहीं मानने। साधु महाराज ने मना कर दिया तो कल परसों की कहकर टाल देती रोजाना। तो जब साधु महाराज नहीं मानी तब उन्होंने कल परसों की कह दी, तो भैया फिर भी सेठानी उनसे रोज कहती। एक दिन तो सेठानी के बार बार कहने पर साधु महाराज बोले ठीक है सेठानी, मैं तुम्हें कल उपदेश दूंगा। कल एक काम करना, तुम मेरे लिए अच्छा सा भोजन और प्रसादी बनाना। तो भैया दूसरे दिन सेठानी ने क्या बनाई, खीर बनाई। हाँ, और साधु महाराज का इंतजार करने लगी, सोचने लगी कब साधु महाराज आए, कब ये खीर ले लें और कब मुझे उपदेश दें। और सज्जनों, थोड़ी ही देर में साधु महाराज जी भी आ गए। तो जब साधु महाराज आ गए तो साधु महाराज के आती सेठानी बोली कि साधु महाराज पहले आप एक काम करो, पहले आप मुझे अपना कमंडल दे दो, मैं उसमें पहले खीर भर कर लाती हूँ, फिर बाद में आप मुझे उपदेश दे देना। सेठानी ने ऐसे ही किया। वो अंदर जाती है रसोई घर में और फिर कमंडल को जैसे उसने खोल के देखा तो उसने क्या देखा कि उसमें तो पूरा करकट भरा हुआ, कीचड़ मिट्टी भरी हुई। ये देखकर सेठानी आश्चर्य में पड़ गई, सोचने लगी अरे साधु महाराज को तो इतना भी पता नहीं है कि उनके कमंडल में कूड़ा करकट भरा हुआ है, कीचड़ मिट्टी भरी हुई है। हमारे परम पूज्य त्यागी जी महाराज यहाँ पर आ रहे हैं, सभी तालियां बजाकर उनका तो सेठानी ने क्या किया, उसने सोचा कि हो सकता है साधु महाराज ने अपना कमंडल खोल के नहीं देखा होगा, इसलिए उन्हें पता नहीं होगा। तो सेठानी ने किया, पहले तो उस पूरे कूड़ा करकट को, उस पूरी कीचड़ मिट्टी को फेंका, फिर उसे राख से माजा, फिर पानी से धोकर उसने बढ़िया मीठी मीठी खीर भर कर लाई और साधु महाराज के पास आकर बोली कि साधु महाराज आपको इतना भी पता नहीं है, अरे आपके कमंडल में तो कूड़ा करकट भरा हुआ है, कीचड़ मिट्टी भरी हुई है। तो साधु महाराज बोले फिर तुमने उसका क्या किया। तो सेठानी बोली कि महाराज मैंने उस पूरे कीचड़ मिट्टी को फेंक कर उसे बढ़िया राख से माजा, फिर उससे पानी से धोकर बढ़िया मीठी मीठी सी खीर आपके लिए भरकर लाई हूँ इसमें कमंडल में। तो सज्जनों, साधु महाराज तुरंत बोले कि ठीक इसी तरह सेठानी, ठीक इसी तरह हमारे माथे रूपी कमंडल में भी संसारी प्रपंचों का कूड़ा करकट भरा हुआ, कीचड़ मिट्टी भरी हुई। और जब तक हम लोग अपने माथे रूपी कमंडल से इस कूड़ा करकट को, इस कीचड़ मिट्टी को जब तक हम लोग बाहर नहीं निकालेंगे अपने दिमाग से, संसारी फालतू बातों को जब तक हम बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हम लोगों को ज्ञान रूपी खीर समझ में नहीं आएगी। तो भैया सेठानी भी सब समझ गई और सब समझते हुए सेठानी बोली कि साधु महाराज आज मैं धन्य हो गई, आपने मुझे आज बहुत बड़ा उपदेश दिया। और सेठानी भी बोली कि महाराज ठीक इसी तरह हमारे हृदय में भी पापाचार, अनाचार, दुराचार आदि की भ्रष्टाचार रूपी अग्नि जल रही है। जब तक हम इसे बुझाएंगे नहीं, तब तक हमारे हृदय में भगवान भी नहीं आएंगे और हमसे कभी खुश भी नहीं होंगे।
सभी लोग भी अपने मन को शीतल करने के लिए, पवित्र करने के लिए रोजाना की तरह 2 मिनट भगवत नाम का संकीर्तन करते। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप सब मिलकर एक साथ बोलना। प्रेम एवं भक्ति के साथ सभी ताली बजाते हुए मेरे साथ भगवत नाम का संकीर्तन कीजिएगा। सीताराम 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 कहिए, जाहि बेद राखे राम, ताहि बेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बेद राखे राम, ताहि बेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बेद राखे राम, ताहि बेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बेद राखे राम, ताहि बेद रहिए। सीताराम सीताराम। ऐसे में सभी जना हाथ मिलाकर तालियों की सेवा करते हैं। मुख में हो राम नाम, राम से महात्मे। राम से महात्मे, मुख में हो राम। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, जाहि बेद राखे राम, ताहि बेद रहिए। सीताराम सीताराम। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। 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 होगा प्यार भाई जो श्री राम जी को भाएगा। सीताराम सीताराम सीता बेद रहिए।
दीनानाथ के जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के जिंदगी की डोर को हाथ दीनानाथ के मेरा चाहे चौकड़ी में बात के महलों में आके चाहे झोपड़ी में बास दे धन्यवाद मेरा धन्यवाद मेरा राम राम कहिए जानी बीरा तेरा सारी बेटी रहिए सीताराम 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 कहिए जानी मेरी राखे राम नहीं मेरी राम आशाएं राम जी से दूजिया जोड़ आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे हो सीताराम 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 कहिए जाने मेरी राखे राम नहीं मेरी सीताराम सीताराम सारी मेरी सीताराम 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 हनुमान जी महाराज की बोलिए पाल संत महाराज की तो ये हम सभी लोग बिना किसी भूमिका के बिना किसी फॉर्मेलिटी के सीधे राम कथा की ओर चलते हैं। और कल हमने जिस प्रसंग पे कथा को विश्राम दिया था आइए उसी के आगे से प्रारंभ करते हैं। सज्जनों, कल हम सभी लोगों ने शिव पार्वती विवाह की कथा का श्रवण किया और शिव चरित्र अति सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुखपाल। शिव पार्वती की इस विवाह की कथा को सुनकर भरद्वाज जी इतने प्रसन्न हुए भैया कि उनके मुख से कोई शब्द ही नहीं निकल पा रहे, वो कुछ कह ही नहीं पा रहे, इतने खुश हुए। उनको इतना कुछ देखकर याज्ञवल्क्य जी मुनि बड़ी प्रसन्न होकर बोली कि हे भरद्वाज जी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आपको राम जी के साथ साथ गौरी शंकर भी प्यारे हैं, इसलिए आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य। आप सच में ही राम कथा के सच्चे उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही शिव चरित्र सुनाकर आपका भेद और भाव जान लिया। क्योंकि जिसको भी शिव जी के चरण कमल प्यारे नहीं होते उन्हें राम जी की भक्ति भी कभी प्राप्त नहीं हो सकती। शिव पद कमल दे नहीं रति नाई, राम ही के सपने न सुहाई। इसलिए याज्ञवल्क्य जी बोली कि इसलिए भरद्वाज जी, मैंने पहले ही शिव चरित्र सुनाकर आपका भेद और भाव जान लिया। मैं जान गया हूँ आपको राम जी के साथ साथ गौरी शंकर भी प्यारे हैं, इसलिए आप धन्य हो, आप धन्य। अब मैं आपको प्रभु श्री राम की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए।
आप सभी लोगों से निवेदन है, ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है कि ओ एक बार तेरी प्रभु गया एक बार तेरी प्रभु गया सिया राम जय जय राम। जानी प्रिया दर्द की ना जाने प्रिया अतिरथ कीना सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रघुपति कथा राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 राम सिया राम जय जय राम सिया राम। की बात है कि भोले बाबा अपने उस वट वृक्ष के नीचे जाते हैं जो कि उनका सदैव का ध्यान भजन समाधि आदि का स्थान है। उस वट वृक्ष के नीचे जाकर भोले बाबा को बड़ी ही आनंद की प्राप्ति होती है। कामदेव का मर्दन करने वाले शिव जी वहां पर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे मानो शांत रसी कोई शरीर धारण करके वहां पर बैठा हुआ है। तो तभी प्यारी प्यारी माताओं सज्जनों उसी समय पार्वती मैया भी एक अच्छा अवसर जानकर भोले बाबा के पास आ जाती है। तो भोले बाबा अपनी प्रिय पत्नी जानकर उनको बड़े आदर और सम्मान सहित अपने बाएं भाग में बैठने के लिए आसन देते हैं। सज्जनों, जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान हो या कहीं कोई भी बात हो, मतलब अपनी पत्नी को केवल और केवल अपनी बाईं ओर ही बिठाना चाहिए। इस प्रकार
देखिए शिव जी भी पार्वती मैया को अपने पास में बैठने के लिए कहती, और जैसे ही शिव जी के पास पार्वती मैया बैठी कि उसी क्षण बैठते ही उनको अपने पूर्व जन्म की कथा याद आ गई। मतलब वो पूर्व जन्म में उन्होंने क्या क्या किया था, ये पूरी कथा उनको याद आ गई। सोचने लगी मैंने पूर्व जन्म में कैसे कैसे पाप किए थे, मैंने भगवान श्री राम की परीक्षा ली थी और सीता मैया का पहचान करके मैंने ही भोले बाबा से यानी स्वामी से झूठ बोला था। तो अब अपने इस जन्म में शिव जी के प्रति अपना इतना प्रेम देखकर, शिव जी का अपने प्रति इतना प्रेम देखकर मैं शिव जी से बोली, मैं उनसे कहने लगी कि हे कामदेव का मर्दन करने वाले शिव जी, हे कालों के काल महाकाल, हे देवों के देव महादेव, हे चराचर जगत में व्याप्त रहने वाली, हे सर्वंतर्यामी, हे सर्व जग व्यापक प्रभु, हे नाथ, हे स्वामी, अगर आप मुझसे सचमुच ही इतना प्रसन्न हैं तो आप मुझे एक छोटी सी अपनी दासी समझकर मुझे राम जी की वो श्री राम कथा सुनाने की कृपा करिए, जैसे सुनते ही सारे पाप दुख आदि सब दूर भाग जाते हैं। हे नाथ, आप कृपया कर मुझे उन गूढ़ रहस्यों को भी बताइए जिनके कारण राम जी को वनवास हुआ, फिर किस प्रकार उन्होंने रावण को मारा, किस प्रकार उनका जन्म हुआ, किस प्रकार उनका विवाह हुआ, यानी मुझे अब संपूर्ण श्री राम कथा सुनाने की कृपा करी। हे नाथ, मैंने अपने पूर्व जन्म में राम जी की प्रभुताई देखी जानी नहीं, पर ये सुनकर नाथ क्रोध न कीजिए प्रभु, मैंने आपको ना बताया। ये सुन के क्रोध न करते हुए आप मुझे अपनी छोटी सी दासी समझकर कृपा करते हुए मुझे श्री राम कथा सुनाने की कृपा कीजिए और मेरे भ्रम को भी दूर करने राम है कोई और अजन्मा अविनाशी है, कृपया करके मेरे संदेह को दूर करने के लिए मुझे श्री राम कथा सुनाने की कृपा करें। और हे नाथ, मुझे इतना और बताने की कृपा कीजिएगा कि भगवान धरती पर अवतार क्यों लेते हैं। मेरे संदेह को दूर करते हुए आप मुझे संपूर्ण श्री राम कथा सुनाने की आप मुझ पर कृपा करें नाथ। यानी कि अति आरत पूछे मुसुर राया, रघुपति कथा कहूँ करेगा कहूँ करेगा। भोले बाबा से पार्वती मैया ने जैसे ही ये बात कही कि आप मुझे श्री राम कथा सुनाइए, तो सज्जनों, राम कथा का नाम सुनते ही भोले बाबा की मन में तो साक्षात राम कथा अपने आप प्रकट हुई हो गई हो, ऐसा लगा। शिव जी ने तुरंत ध्यान लगे हो गए, उन्होंने ध्यान लगाया और फिर अपने मन को बाहर खींचा। फिर इसके बाद वे प्रसन्न चित्त से राम कथा का वर्णन करने लगे और क्या कहने लगे कि ओ बंधु बाल रूप सोई राम, बंधु बाल रूप सोई राम, सब वेद शूलभ जपत जिस नाम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
समान कोई उपकारी नहीं, क्योंकि तुमने वो कथा कहने सुनने की इच्छा मेरे सामने प्रकट की है, जो कि मुझे सबसे अधिक प्यारी है। इसलिए तुम धन्य हो, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उत्तर। और वो बोली, बंदऊ बाल रूप श्री रामू सब विधि सुलभ भक्त के समान। यानी अब मैं सबसे पहले उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप की वंदना करता हूँ, जो कलेश परेशानियां भाग जाती। मान बाबू सुदाओ, तो इस प्रकार भूली बाबा आगे बोली कि ये पर वैसे तो मैं तुम्हें अगर राम कथा सुनाऊंगा तो भी प्रभु श्री राम अपनी कृपा मुझ पर भी अवश्य करेंगे, क्योंकि मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, वे मंगलों के भंडारी तथा मंगलों को दूर करने वाले, दशरथ के आंगन में विषण करने वाले वे श्री राम प्रभु मुझ पर भी अपनी कृपा करेंगे। और मेरे विचार से तो पार्वती तुम्हारे मन में अब जो भी शोक मोह भ्रम होगा ना, वो सब दूर हो गया होगा, पर लोगों के कल्याण के लिए तुमने वही पुरानी शंका की। तदप्य शंका कीने सोई, कहते सुनते सब कर जिन भगवान की कथा को सुनने से सारे पाप दुख कलेश मिट जाते हैं, ऐसे भगवान श्री राम की कथा को जिन लोगों ने भी अपने कानों से नहीं सुन रखा, उनके कान बिल्कुल छल छिद्र हैं और सांप के बिल के समान। कथा सुनने नहीं आती, बल्कि बस तमाशा देखने आती। सामने खड़ी होती आपस में बात करते रहती कि इतना सा मोड़ा, इतना सा लड़का क्या कथा करेगा, पूछती रहती। और मैं भी कह रहा हूँ मुझे कुछ भी नहीं आता। अरे मैं तो बस हनुमान जी महाराज से एक बार प्रार्थना करके कह देता हूँ आगे बंद करके कि जाएगी रास्ता ही स्नात मेरो खाली पीड़े। फिर बस हनुमान जी महाराज जो बताते, मैं पूरी पलकों में अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलती। और सज्जनों, अब मैं उन लोगों के बारे में कह रहा हूँ जो कि रामायण महारानी के बारे में भी ऐसी उल्टी सीधी बातें करते रहती। जो लोग रामायण महारानी के बारे में भी ऐसी उल्टी सीधी बातें करते रहती, उनकी जीभ मेढक के समान टर टर करने वाली जीभ। और जिन आंखों ने संतों के दर्शन नहीं किए, वो आंख मोर के बीच दिखने वाली नकली आंख है। जो सर हरि चरणों में नहीं झुकता, वो सर कड़वे कद्दू के समान। जो मन राम कथा सुनने में नहीं लगता, वो मन जिंदे में भी मरे के समान। और वह ऐसे पत्थर के समान है जो राम कथा सुनकर हर्षित नहीं होता। इसलिए महानुभावों, समय रहते खींच जाओ। अब पछतावे क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, तो बाद में पछताने के कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं रहेगा। समय रहते समझ जाओ, आपकी भोपाल शहर में राम कथा रूपी गंगा बह रही है। समय रहते समझ जाओ और इसमें डुबकी मार ही लो। कैसे मार लो? कि मार लो डुबकी, मार लो गंगा बहती नाम की, अब भी स्नान ना किया तो ये काया किस काम की। मार लो डुबकी, गंगा बहती नाम की, अब भी स्नान ना किया तो ये काया किस काम की। मार लो डुबकी, गंगा बहती नाम की, अब भी स्नान ना किया तो ये काया किस काम की।
कल है जाना, आज नहीं तो कल है जाना। तुम्हें हुई तो शुक्र प्रभु का, तुम्हें हुई तो शुक्र प्रभु का, सुबह हुई तो शुक्र प्रभु का। खबर लगी है शाम की, माल डुबकी, माल डुबकी, माल डुबकी, माल डुबकी। जय हो किया तो ये माल लड़की चंद बहती नारी, अब सुना किया तो ये किस बात की। माल लड़की, माल लड़की। एक बात बताऊं माता बहनों, एक बार जब मैं रीवा में कथा कह रहा था तब मेरी रामदेव बाबा जी से भी मुलाकात हुई। हाँ, कि तालियां बजाने से हमारी रूह होती है ना, बीमारियां होती है, वो सारी दूर भाग जाती ताली बजाने से कहकर। तो जैसे भी अपने रोग दूर भागना रहता है, हाथ उड़ाकर, ऐसे नहीं करें, हाथ उड़ाकर जोरदार तालियां। थोड़ी थोड़ी माया थोड़ी कभी यही रह जाएगी, अभी यही रह थोड़ी माया थोड़ी कभी यही रह जाएगी। सभी यही रह जाएगी, सभी यही रह जाएगी। राम की है यह दौलत प्यारे, साथ तेरे जो जाएगी, साथ तेरे जो जाएगी, साथ तेरे जो जाएगी। लूट लो जितनी लूट सको तो, लूट लो जितनी लूट सको तो, दिल जितनी लूट सको तो। लुटती है बिन काम की, मार लुटकी, मार लुटकी, मार लुटकी, मार लुटकी, गावती नाम की, अभी इतना ना किया तुमने आपकी। मार लड़की, मार लड़की। एक बार मैंने एक संत से पूछा था कि ताली बजाने से क्या होता है, तो उन्होंने ये बताया था कि तालियां बजाने से पता है क्या होता है, हमारे पाप दुख परेशानी सारे के सारे कष्ट भाग जाती, टेंशन आदि परेशानी सब भाग जाती। तो फिर मैंने पूछा कि फिर जब वो पाप भाग जाती, वो कष्ट भाग जाती, तो फिर कहाँ जाती फिर वो पाप। तो उन्होंने बताया कि जो ताली नहीं बजाता ना उसमें ही घुस जाता है। तो जिसे भी पाप भगाना है ना, हाथ उठाइए। रुको रुको, ऐसे रुक जाओ, एक दो हाथ उठा सभी केवल एकदम
तत सोवत जागत नाम ही सुख पाया करो नाम में ही सुख पाया करो नाम में ही सुख पाया करो कभी सकल प्यारे है जीवा कभी सकल प्यारे है जीवा अभी सकल प्यारे ये जीवा कभी सकल प्यारे है जीवा अभी सकल प्यारे ये जीवा करड़ाए तो प्यार की मार लो डुबकी मार लो डुबकी ठीक है फिर तो मैं बता सकता अब जोरदार ताली बजाओ मार लो डुबकी मार लो डुबकी जगा है नाम की अपनी सुनाना किया तो ये करो किस काम की मार लड़की मार लड़की रंग में पीना अपनी सुनाना किया तो ये करो किस काम की मार लड़की रंग में पीना अपनी सुनाना किया तो ये करो किस काम की ये काया 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 किस काम की मार लो डुबकी मार लो डुबकी अब भी स्नान ना किया ये काया किस काम बोलो रामचंद्र भगवान की बोलो हनुमान जी महाराज की और ये बात सब जो कि संशय और भ्रम यानी भ्रम रूपी पक्षी को भी उड़ा देती ऐसी राम कथा अर्थात राम कथा में जो भी ताली बजाता है उसके सारे संदेह शोक मोह भ्रम अभिमान आदि ये सारे पाप ये सारे कष्ट दूर भाग जाते हैं। इसलिए माता मेरे सज्जनों में इसलिए तो आप लोगों से बार बार ताली बजाने कहता हूँ ठीक है। अब मैं आपसे जब भी ताली बजाती कहूँ तो ताली जरूर बजाया करना ठीक है। और अब आगे बोले बाबा कहते लगी हे पार्वती तुमने जो अभी कहा वो तुम्हें बिल्कुल नहीं कहना चाहिए क्योंकि तुमने अभी ये कहा ना कि क्या वही राम है या कोई और अजन्मा अविनाशी ऐसी बात तुम्हें नहीं करना चाहिए। ऐसी बात तो पाखंडी और अज्ञानी लोग करते हैं तथा जिनका हृदय मैला होता है वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें करके मन गढ़ंत बका करते हैं। जो निर्गुण निराकार और अजन्मा है वही भक्तों के वश होकर सगुण हो जाते और वही श्री राम साक्षात परमेश्वर है। उन्हें वेद भी किस प्रकार गाते हम ये सुनो पार्वती बेनु पद चलाई सुनई बेनु काना बीनु करम करे विधिनाना कर बेनु करम करई विधिनाना आनंद रहित सकल रस भोगी आनंद रहित सकल रस भोगी बिनवाणी वक्ता भर जोगी बिनवाणी भक्त आवड़ जोगे तनु बीनु परस नयन बीनु देखा तन बिनु परस नयन बिनु देवा रही प्राण बिनु दास असेसा राहि प्राण बिनु दास असेसा अस सब भांति
जाए नहीं वर्णी। महिमा जासु जाय नहीं भरणी। महिमा जासु जाए नहीं वर्णी। जाय नहीं भरणी। जाय नहीं भरणी। ये जो सामने जो लोग खड़े हुए हैं उनसे कृपया मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया शांति पूर्वक अपने अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर विराज जाइए। क्योंकि सज्जनों माताओं, चुनावों में वैसे ही कई नेता खड़े होती, कई नेता खड़े होती। सज्जनों, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप बैठ जाओ शांति पूर्वक। महानुभावों, सज्जनों, वेदों में भगवान को किस प्रकार गाया? ध्यान से सुनिए। वह ब्रह्म बिना ही पैरों के चलता है और बिना ही कानों के सुनता है। बिन पद चले सुनई बिन खाना और बिना हाथों के नाना प्रकार के कर्म करता है। कन वीर करही विधि फिर आनंद रहित सकल रस भोग। वो बिना जीव के सब रसों को चख सकता है। बिन वाणी वक्ता बढ़ गए। बिना वाणी के बहुत अच्छा वक्ता है। तन बिन परस यानी वो बिना शरीर के सब कुछ छू सकता है। फिर नयन बिनु देख यानी बिना आंखों के सबको देख सकता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रहण ग्राण बिनु बास अशेष। और वो बिना नाम के सब गंधों को सूंघ सकता है तथा बिना ही के सब रसों का भक्षण करता है। ऐसे ब्रह्म की करनी सब प्रकार से बड़ी अलौकिक है, जिसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अब ऐसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी भक्तों के वश होकर सगुण हो जाती है और वही प्रभु श्री राम साक्षात परब्रह्म परमेश्वर। तो पार्वती मैया बोली कि तुम कृपाल सब संशय हरऊ, राम स्वरूप जान मोहि परऊ। हे प्रभु, आपकी बातों ने, आपकी बातों को सुनकर मेरा सारा संदेह मोह भ्रम सब दूर हो गया, सब दूर भाग गया। कृपालु भगवान श्री राम का वास्तविक रूप मेरी समझ में आ गया है, पर मैं फिर भी स्त्री होने के कारण स्वभाव से मूर्ख और ज्ञानहीन हूं। इसलिए हे प्रभु, कृपया कर आप मुझे इतना और बताने की कृपा कीजिए कि ऐसे भगवान, ऐसे पर ब्रह्म प्रभु धरती पर अवतार क्यों रहती? नाथ धरेऊ नर्तन के ही हेतु, मोहि समझाई कहूँ इसको। ऐसे भगवान धरती पर अवतार क्यों लेती? कृपया कर मेरे संदेह को दूर करते हुए आप मुझे इस संदेह का दूर कीजिए और मुझे श्री राम कथा सुनाइए। तो सज्जनों, अब इस प्रकार भोले बाबा बोले, हे सियानी सुनो। बोले कि सोन गिरजा हरि चरित सुहाए। सोन गिरजा हरि चरित सुहाए। विपुल विसर्ग मागम गाए। विपुल विसर्ग
भोले बाबा समझाने लगे और कहने लगे कि हे गिरजा सुन गिरजा, हरि चरित सुहाय विपुल विशद निगमा होना। और भगवान कब अवतार लेते हैं कि जब जब हुए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती, बाढ़े असुर अधम अभिमानी हाथ उठाए, चारों राक्षसों और अभिमानियों का फूल वाला उठाता और करें अनीत जाए नहीं बरनी सी नहीं विप्र धेनु सुरधन। और जब असुर ऐसे अनीत करते हैं कि सब, जब ब्राह्मण गाय देवता आदि साधु संत परेशान हो जाती, तो तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरि कृपानिधि सज्जन थी। तब भी कृपानिधि भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की कष्ट और पीड़ा को दूर करती है। राम जन्म की यानी भगवान के अवतार लेने के कई कारण। राम जन्म के हेतु अनेक और परम विचित्र एक का, एक से बढ़कर एक और परम विचित्र। इसलिए हे गिरजा, मैं उनमें से भगवान के अवतार लेने के कुछ कारण मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। जन्म एक तुई कयो बखानी, सावधानी होए सुनहि भगवान। वो बोली कि हे गिरजा ध्यान से सुनो। एक बार की बात है कि द्वारपाल के हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको, भगवान श्री हरि के जो द्वारपाल है, इनका नाम है जय और विजय। पर एक बार की बात है कि चार ऋषि जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, यानी कि सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार ऋषि महानुभावों सज्जनों, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार ऋषि भगवान श्री हरि की दर्शनों की इच्छा के अनुसार वे भगवान श्री हरि के दर्शन करने वैकुंठ को जाते हैं। और वैकुंठ में वो प्रवेश करने वाली थी कि द्वारपाल यानी कि जय और विजय ने उनको रोक दिया। तो जय और विजय के रोकने पर उनको क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ, तुमने हमको रोका, जाओ तुम्हें राक्षस से उन्हें प्राप्त होगी। इतना सुनते ही तो जय और विजय डर गए। विप्र श्राप थे दोनों भाई तामस असुर देवता, दोनों भाई बड़े डर गए और उन्होंने डरते हुए तुरंत वो उनसे क्षमा याचना करने लगी। तो उन ऋषि कुमारों को उन पर दया, उन्होंने दया करते हुए क्या किया, ऋषि कुमारों ने कहा कि हम अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकते, पर हम एक काम जरूर कर सकते हैं, इस श्राप पे अपना वरदान भी जोड़ सकते कि तुम्हें राक्षस योनि तो यानी राक्षस जंतु की बाहर लेनी ही पड़ेगी, पर तुम्हारे उद्धार के लिए
अवतार के लिए साक्षात भगवान को अवतरित होना पड़ेगा इस धरती पर। साक्षात भगवान को अवतार लेना होगा, अवतार लेना। तो सज्जनों, यही दोनों जन्म थे सतयुग में, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, जिन्हें भगवान ने हिरण्याक्ष को भगवान ने बरा और हिरण्यकश्यपु को भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर इनको मुक्ति दिलाई। इसके बाद इनका दूसरा जन्म त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ है, जिनको भगवान ने राम का अवतार लेकर मारा। इसके बाद इनका तीसरा अवतार शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में कब हुआ? इनका तीसरा अवतार द्वापर युग में हुआ, जिनको भगवान ने शिशुपाल और दंतवक्र को कृष्ण अवतार लेकर मारा। अपनी ही दो प्रिय द्वारपाल जिन्हें शाप राक्षस योनि मिल गई थी, उस योनि से उन्हें मुक्त कराने के लिए साक्षात भगवान को धरती पर अवतार लेना पड़ा, अवतरित होना पड़ा। तो ये तो हुआ भगवान के धराधाम पर आने का पहला कारण। अब सभी दूसरा कारण ध्यान से सुनिए। एक काल सुरदेव दुकारी सलन जलंधर संसभार, समुद्र से निकला हुआ एक भयंकर दैत्य जिसका नाम जलंधर है, जिसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता और महान सती। सज्जनों, जिसके रहते जलंधर को मारना तो मानो असंभव ही है। और उसकी पत्नी पतिव्रता वृंदा के कारण वो शिवजी से युद्ध करने पर भी ना मारा जा सका। शिवजी ने उससे कई बार युद्ध की पर वो भी उसे न मार सका। अंत में देखकर उससे परेशान होकर सीधे भगवान श्री हरि यानी भगवान विष्णु के पास जाते। तो भगवान विष्णु ने उनको समझाते हुए कहा कि ठीक है, देखता हूँ, मैं देखता हूँ। और उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से देखा तो भगवान को सब पता चल गया। तो सोचने लगे, अरे इस जलंधर की पत्नी तो महान पतिव्रता है, महान सती है। अरे इसके रहते तो जलंधर को मारना असंभव है। सज्जनों, माताओं, बहनों, माताओं, देखिए पतिव्रत धर्म में कितनी ताकत होती है कि साक्षात शिवजी के जलंधर को मारने पर भी जलंधर उनसे नहीं मारा जाता। तो भगवान ने अभी तक क्या किया? उन्होंने सोचा क्यों ना इस वृंदा का पहले सतीत्व नष्ट कर दिया जाए, तो जलंधर अपने आप युद्ध में मारा जाएगा। तो सती नहीं, तो सज्जनों, तो फिर वृंदा का सतीत्व नष्ट करने के लिए भगवान ने क्या किया? भगवान ने तुरंत जलंधर का रूप धारण करके वो वृंदा के पास पहुंचे और उन्होंने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास जाकर वृंदा के पास गए। इधर वृंदा का भगवान ने सतीत्व नष्ट कर दिया, तो दूसरी तरफ जलंधर जो कि सिद्धि से युद्ध कर रहा था तो मारा गया। अब कुछ लोगों ने सूचना दी कि तुम्हारा पति तो युद्ध में मारा गया। उसने सोचा मेरा पति तो युद्ध में मारा गया, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़ा है ये कौन है? तो महानुभावों, सज्जनों, उसने तुरंत कहा जो भी है मेरे सामने असली रूप में आ जाओ। और फिर वहां पर भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। भगवान श्री हरि जैसे ही प्रकट हुए तो उसने कहा, अरे प्रभु भगवान श्री हरि, आपने मेरे सतीत्व नष्ट किया, जाओ, मेरा श्राप है कि आप इसे क्षण खत्तर भी हो। और वृंदा के साथ से भगवान उसी क्षण खत्तर भी हो। अब इधर दूसरी तरफ जब कई दिन बीत गए, भगवान श्री हरि अपने वैकुंठ लोक में वापस नहीं लौटी, तो लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता होने लगी।
लक्ष्मी सोचने लगी भगवान तो कहते कि वृंदा का सत्य नष्ट करके आऊंगा, उन्हें कितने दिन लग गए अभी तक क्यों नहीं आया? तो उन्होंने नारद जी से पूछा तो पत्थर का बना दिया है। इतना सुनती लक्ष्मी जी तुरंत वृंदा के पास जाती है और वहां पर उसके घर पे कुछ दिन जाकर रहती है। वैसे सज्जनों आप जानते हो लक्ष्मी जी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है ना, और जलंधर भी समुद्र से उत्पन्न हुआ है, तो भैया दोनों भाई बहन हुए ना। तो इस प्रकार आप तो जानते ही हो किसी भी भाई के घर से कोई बहन कभी खाली हाथ नहीं जाती। तो जब लक्ष्मी जी कुछ दिन बाहर रहने के बाद वापस लौटने लगी तो वृंदा ने सोचा कि मेरा पति तो मर चुका है और ये तो मेरे पति की बहन है, मुझे इन्हें खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। तो वृंदा ने कहा कि हे लक्ष्मी जी, अगर आपको कुछ भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे मांग लो, मैं आपको जरूर दे दूंगी। तो भैया लक्ष्मी जी ने सही समय जाना और उन्होंने तुरंत ये मांग लिया कि उन्होंने तुरंत कहा, क्या कहा सज्जनों, कि अगर तुम मुझे कुछ देना चाहती हो तो मेरे स्वामी जिनको तुमने पत्थर का बना दिया है उन्हें तुम वापस मछली का बना दो। तो वृंदा ने कहा कि भाभी आप तो बड़ी चतुर निकली, पर ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपकी इस मांग को पूरी कर देती हूँ। और वृंदा ने अपना श्राप वापस लेकर उन्होंने भगवान श्री को वापस मछली का बनाया। महानुभावों सज्जनों, जैसे ही उन्होंने असली का बनाया तो भगवान श्री प्रसन्न होकर वृंदा से बोली कि वृंदा, आज मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि आज से तुम एक तुलसी बन जाओ, तुलसी का पत्र, और आज से मैं एक फूल मटूल पत्थर का शालिग्राम बन जाऊँ। महानुभावों सज्जनों, भगवान ने कहा कि और जो भी कोई मेरी पूजा करेगा, पूजा के बाद मुझे भोग लगाएगा, अगर वो व्यक्ति उस भोग में तुलसी पत्र नहीं डालेगा तो मैं उस भोग को ग्रहण नहीं करूंगा। इसलिए मेरा सभी लोगों से ये निवेदन है, अपने अपने घर में तुलसी का वृक्ष अवश्य लगाएं, तभी भगवान आपके भोग को स्वीकार करेंगे। अब जरा हाथ ऊंचे करके सब ये बताओ कौन कौन के घर में तुलसी है? चलो हाथ नीचे करना। अब जरा ये बताओ हाथ नीचे करके कि किन किन के घर में तुलसी नहीं है? मतलब बहुत कम लोगों के घर में तुलसी नहीं है। अब जिनके घर में तुलसी नहीं है उनसे निवेदन है अपने अपने घर में तुलसी का वृक्ष अवश्य लगाएं। हेलो, एक बात बताओ, हाथ ऊंचे करके ये बताओ कि किन किन को देवता बनना है? हाथ ऊंचे करके किन किन को देवता बनना है? सर मोहम्मद पे कुछ नहीं कहूँगा, बताओ। कई लोगों को बनना है, हाथ ऊंचे करना है। अब जरा ये बताओ कि किन किन को राक्षस बनना है? हाथ ऊंचे करो, किन किन को राक्षस बनना है? किसी को नहीं। तो भैया जिन्हें भी राक्षस नहीं बनना उन्हें अपने अपने घर में तुलसी का पत्र यानी तुलसी का वृक्ष अवश्य लगाओ, क्योंकि जिन जिन के घर में तुलसी होती है उनके घरों में देवताओं का निवास माना जाता है, और जिनके घर में तुलसी नहीं होती वहां भूतों का डेरा हो जाता है। तो सभी अपने अपने घर में तुलसी अवश्य लगाएं। जैसे सज्जनों, माताओं बहनों, देखिए जैसे कि तुलसी के जैसे अब आप इसको ले लो, गाय को ले लो। एक बात बताइए कि गाय क्या चोरी डकैती आदि गलत काम करती है क्या? नहीं करती। महानुभावों सज्जनों,
श्री कृष्ण ने गोमाता की सेवा करने के बाद जब वो अपने धाम को वापस जाने लगे तो उन्होंने हमसे कहा था कि तुम मेरी गोमाता का अच्छे से ध्यान रखो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद हम उनके दिए उस वचन को भूल गए। और यही कारण है कि आज हमारी गोमाता इधर उधर भटक रही है, इधर उधर फिर रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है, पन्नी और पूरा कटरा खा रही है हमारे कारण।